सोनी और दादी एक कमरे में बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि दादी सोच ली हुई थी, अब नहर की शादी मैं शीतल के साथ में बहुत आराम से करवा दूंगी। क्योंकि दादी को ऐसा लग रहा था, अब स्पर्श का शादी रूही के साथ में हो जाएगी, क्योंकि रूही की दादी ने खुद अब रूही से वादा करवा चुकी है कि रूही दूसरे लड़के के साथ में शादी करेगी। इसीलिए सोनी और दादी शीतल तीनों बहुत खुश हो रही थी। लेकिन उन लोगों का सारी खुशियां एक पल में खत्म हो गया, क्योंकि जैसे यहां पर रूही की शादी करवाने की बारी आती है, स्पर्श को दूल्हे के रूप में नहर को देख करके बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और नाहर ने इस टाइम लिया बहुत बड़ा फैसला, बुलाया, गोयंका हाउस में पुलिस करवाया, स्पर्श को पुलिस के हवाले, और अपनी रूही को लगाया। पूरे परिवार वालों के आंखों के सामने गले सोनी के उड़ गए देख करके होश सोनी को विश्वास नहीं होता था अपनी आंखों पर कि नहर ने आज रूही को गले लगा लिया और नहर और रूही दोनों फिर से एक हो गए। अगर आप सभी लोग नहर और रूही को साथ देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट रोहित जरूर लिखिएगा। अगर अभी तलक ले आप सभी लोग वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब आज की कहानी में जानते हैं कैसे नहर में इस शादी को रोक करके बचाई अपनी रूही को, और दादी के शीतल के सोने के प्लान को किया फेल गोयन का हाउस आज रोशनी से जगमगा रहा था। चारों तरफ फूलों की सजावट थी, शहनाइयों की आवाज गूंज रही थी और रिश्तेदारों की भीड़ इस शादी को एक बड़े जश्न की तरह पेश कर रही थी। लेकिन इस पूरे माहौल के बीच एक चेहरा ऐसा था जिस पर खुशी का नामो निशान नहीं था। रूही दुल्हन के जोड़े में बैठी थी, लाल रंग के भारी लहंगे में सजी हुई, मगर उसकी आंखों में चमक नहीं थी। उसकी पलकें बार बार झपक रही थीं, जैसे वह अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही हो। उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे और दिल में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, नहर। रूही बार बार सामने देख रही थी, मानो किसी चमत्कार का इंतजार कर रही हो कि अभी नहर आएगा और सब कुछ रोक देगा। लेकिन वहां नहर नहीं था, वहां थी उसकी दादी, जिनके चेहरे पर कठोरता थी और आंखों में अजीब सा डर और जिद। दादी रूही के पास आई, उसके सिर पर हाथ रखा और भारी आवाज में बोली कि आज जो हो रहा है वह उसके भले के लिए है। नहर ने उसे छोड़ दिया है और अब उसे आगे बढ़ना ही होगा। रूही की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा कि वह नहर की पत्नी है, किसी और की कैसे हो सकती है। लेकिन दादी ने उसकी बात वहीं रोक दी। दादी ने रूही का हाथ अपने सिर पर रखवा दिया और उसे कसम खिलवाई कि वह किसी और लड़के से शादी करके अपनी जिंदगी आगे बढ़ाएगी। उस पल रूही जैसे अंदर से टूट गई। उसकी आंखों के सामने नहर के साथ बिताए हर पल घूम गए, उसका भरोसा, उसका प्यार, उसका साथ। लेकिन दादी का सिर उसके हाथ के नीचे था। मजबूरी में टूटे दिल के साथ रूही ने हाँ कह दिया। उधर जूही का दिल बेचैन हो रहा था, उसे कुछ भी सही नहीं लग रहा था। अब उसे पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी कि कैसे रूही की दादी, नहर की दादी सोनी और शीतल ने मिलकर यह साजिश रची है ताकि रूही की शादी स्पर्श से करवा दी जाए और नहर की शादी शीतल से। जूही का जमीर उसे चुप रहने नहीं दे रहा था। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया और नहर को कॉल किया। नहर उस वक्त ऑफिस में था। जूही ने घबराई हुई आवाज में बताया कि रूही की शादी अभी इसी वक्त गोयनका हाउस में स्पर्श के साथ करवाई जा रही है। नहर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका गुस्सा और दर्द एक साथ बाहर आ गया। फोन कटते ही उसने बिना वक्त गंवाए पुलिस स्टेशन फोन किया और इंस्पेक्टर को पूरी सच्चाई बता दी कि उसकी पत्नी की जबरदस्ती शादी करवाई जा रही है। गोयनका हाउस में शादी की रस्में शुरू हो चुकी थीं। स्पर्श मंडप में बैठा आत्मविश्वास से मुस्कुरा रहा था, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। शीतल और सोनी एक दूसरे को देखकर राहत की सांस ले रही थी और नहर की दादी के चेहरे पर भी संतोष था। तभी अचानक बाहर से पुलिस की सायरन की आवाज गूंजी। पूरा घर सन्न रह गया। दरवाजा खुला और अंदर नहर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में आग थी। उसके पीछे पुलिस खड़ी थी। नहर सीधा मंडप की तरफ बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला कि यह शादी अभी रोक दी जाए। रूही की आंखों में आंसू भर आए। उसके मुंह से बस नहर का नाम निकला। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर कहा कि यह शादी गैरकानूनी है। नहर ने स्पर्श की तरफ उंगली उठाते हुए इंस्पेक्टर से कहा कि इस लड़के को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि रूही उसकी पत्नी है और कोई भी उसकी पत्नी से शादी नहीं कर सकता। स्पर्श के चेहरे का रंग उड़ गया।
उसने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया और हथकड़ी लगा दी। उसी पल रूही की दादी, नहर की दादी, सोनी और शीतल की हालत खराब हो गई। चारों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें अब इस बात का डर सताने लगा कि कहीं नेहर उन्हें भी गिरफ्तार न करवा दे। नेहर सबकी तरफ देखता है और दर्द भरी आवाज में कहता है कि अगर आज रूही के साथ कुछ हो जाता तो वह किसी को नहीं छोड़ता। रूही रोते हुए उसके पास आती है और कहती है कि वह मजबूर थी। नेहर उसे देखता है और धीरे से कहता है कि रूही उसकी पत्नी है और हमेशा रहेगी। पूरा हॉल खामोश हो जाता है। शादी का मंडप, जो कुछ देर पहले तक खुशियों का प्रतीक था, अब साजिश और सच्चाई का गवाह बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है। आगे आने वाले दिनों में दादियों की साजिश, शीतल और सोनी का सच और नहर रूही के रिश्ते की असली परीक्षा अब भी बाकी है। अगर आप नहर और रूही को साथ देखना चाहते हैं तो इस कहानी को अपना सपोर्ट दीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह दिल तोड़ने वाला भी होगा और दिल जीतने वाला भी। गोयन का हाउस में सन्नाटा छा गया था। जिस मंडप में अभी कुछ देर पहले मंत्र गूंज रहे थे, वहीं अब सच्चाई की गूंज हर दीवार से टकरा रही थी। स्पर्श को पुलिस अपने साथ ले जा चुकी थी, लेकिन उसके जाते ही जो खालीपन छाया वह सिर्फ जगह का नहीं था, बल्कि उन साजिशों का था जो अब उजागर होने वाली थीं। रूही की आंखें अभी भी नम थीं। उसका शरीर कांप रहा था, जैसे अब जाकर उसे एहसास हो रहा हो कि वह किस भयानक जाल में फंस चुकी थी। नहर ने आगे बढ़कर उसके कंधों पर हाथ रखा। वह स्पर्श नहीं था जिसमें डर हो, यह नहर का सहारा था जिसमें भरोसा था। रूही ने पहली बार नहर की तरफ पूरी तरह देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, डर था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी। नहर ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखा, जैसे कहना चाहता हो कि अब वह अकेली नहीं है। तभी नहर की दादी आगे बढ़ी। उनका चेहरा उतरा हुआ था। आवाज में वह पहले वाली अकड़ नहीं थी। उन्होंने कांपते स्वर में कहा कि उन्होंने जो किया वह परिवार की भलाई के लिए किया। उनका कहना था कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या बोलेंगे, इसी डर में उन्होंने यह सब किया। नहर की आंखों में गुस्सा भर आया। उसने साफ शब्दों में कहा कि अगर परिवार की इज्जत किसी औरत की जिंदगी कुर्बान करके बचाई जाए तो ऐसी इज्जत का कोई मतलब नहीं। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि वहां खड़े कई लोगों की आंखें झुक गईं। रूही की दादी अब तक चुप थी। वह वही दादी थी जिन्होंने रूही से अपने सिर पर हाथ रखवाकर कसम खिलवाई थी। अचानक उनके चेहरे की सख्ती टूट गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा कि उन्हें डर था कि रूही की जिंदगी फिर से नहर के साथ जुड़कर बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने माना कि उन्होंने रूही की मजबूरी का फायदा उठाया। ये शब्द रूही के दिल पर हथौड़े की तरह लगे। रूही ने पहली बार दादी से नजर मिलाई और भारी आवाज में पूछा कि क्या दादी को उसकी खुशी कभी दिखाई नहीं दी। दादी के पास कोई जवाब नहीं था। उसी वक्त जूही ही आगे आई। उसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी। उसने सबके सामने साफ साफ बताया कि कैसे सोनी और शीतल ने प्लान बनाया था, कैसे झूठे कागज तैयार करवाए गए थे, कैसे स्पर्श को लालच दिया गया था कि अगर वह रूही से शादी कर लेगा तो उसे पैसे